Hello, students of class 10. Today we are going to discuss about advantage of parallel combination over series combination in domestic electric circuit. डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में आप लोग देखते हैं several devices are used like fan, TV, बल्ब, फ्रिज, हीटर, बहुत सारे डिवाइसेज यूज होते हैं। इन सभी को अगर आप गौर करेंगे तो ये सबको पैरेलल कनेक्ट किया जाता है। इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या लाभ हैं, वो समझ सकते हैं। मेनली 4 एडवांटेज है। आप देख रहे हैं, दिस वन इज parallel combination and this one is series combination। आप सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में देख रहे हो कि वोल्टेज सप्लाई है, करंट सप्लाई मेन सप्लाई है, और ये सर्किट में, डोमेस्टिक सर्किट में अलग अलग डिवाइड हो जाता है। अलग अलग डिवाइड से डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन है, इसमें सभी डिवाइस से सेम करंट फ्लो करता है। इसमें ईच डिवाइस का पोटेंशियल सेम रहता है। इसमें ईच डिवाइस का पोटेंशियल सेम नहीं रहता है, डिफरेंट रहता है। तो क्या फ़ायदा क्या होता है, आप डिस्कस करते हैं। पहला है, फर्स्ट है, इन पैरेलल इफ वन डिवाइस स्टॉप वर्किंग ड्यू टू सम डिफेक्ट then all other devices keep on working normally. But in series combination, if one device if one device stops, all other also stop working। ये फ़ायदा है। आप देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में यह करंट जो है ब्रांच में बट गया। इस डिवाइस, फर्स्ट डिवाइस जिसका रेजिस्टेंस R1 है, उसमें करंट I1 है, I2 है, I3 है। सपोज कीजिए कि ये डिवाइस ख़राब हो गया, ये डिवाइस डैमेज हो गया, ये यहाँ से ब्रेक कर गया, तार टूट गया, तार जल गया, तार डैमेज हो गया, वायर ख़राब हो गया, तो यह आप इसमें करंट सप्लाई बंद हो जाएगा, लेकिन इसमें करंट सप्लाई ये दोनों में कंटिन्यू रहेगा। तो ये दोनों वर्किंग करते रहेगा और ये स्टॉप करेगा। लेकिन अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है, सेम करंट फ्लो कर रहा है, वन पाथवे है, अगर यहाँ ये डिवाइस ख़राब हो जाता है, डैमेज हो जाता है, यहाँ वायर ब्रेक हो जाता है, तो टोटल में करंट सप्लाई बंद हो जाएगा और सबके सब काम करना बंद कर देगा। यहाँ भी अगर ये होता है, स्विच ख़राब होता है, ब्रेक होता है, तो फिर भी करंट सप्लाई बंद हो जाएगा। इसमें एक ख़राब होने से सब अपना काम बंद कर देता है, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें कोई एक ख़राब हो गया तो अदर काम करते रहेगा, वर्किंग कंटिन्यू रखेगा। इसमें आप स्विच भी सेपरेट लगा सकते हैं। इसमें अलग, इसके लिए स्विच सेपरेट स्विच लगा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आप उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसमें स्विच लगाइएगा, सिंगल स्विच लगेगा, स्विच ऑफ कीजिएगा सभी स्टॉप करेगा वर्किंग, स्विच ऑन कीजिएगा सभी एक साथ काम करना शुरू करेगा।
इसमें ऐसा नहीं है, इसमें अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आप स्विच ऑन ऑफ कर सकते हो अलग सेपरेट डिवाइस का। तो ये पैरेलल कम्युनिकेशन का एडवांटेज है यहाँ। सेकंड आपको है इन पैरेलल सर्किट या कम्युनिकेशन ईच डिवाइस गेट सेम वोल्टेज। इसमें देखो 3 डिवाइस हम यहाँ कनेक्ट किए हैं, इसमें तीनों डिवाइस के लिए सेम वोल्टेज भी है, सबका वोल्टेज समान रहता है। जबकि पैरेलल ये सीरीज कम्युनिकेशन में अलग अलग डिवाइस में वोल्टेज अलग अलग है, इसका V1 है, V2 है, V3 है, ठीक है। तो डिवाइस गेट सेम वोल्टेज एट दैट प्रॉपर सप्लाई लाइन। जैसा सप्लाई का होता है, आप AC सप्लाई है उसका वोल्टेज जो होता है तो सबका सेम रहेगा। इसमें बैटरी का वोल्ट है तो भी इसमें सेम रहेगा, बट इसमें डिफरेंट हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। ऐसा होने से डिवाइस इसमें प्रॉपर ढंग से काम करेगा, इसमें काम नहीं करेगा। आप देखते हैं 250, 230 वोल्टेज डिवाइसेज पर लिखा हुआ है, तो इसमें सबको 230 वोल्टेज मिलेगा। इसमें किसी को 230 तो किसी को कुछ मिलेगा, तो वह बढ़िया से काम नहीं करेगा, ठीक ढंग से काम नहीं करेगा सीरीज कम्बिनेशन में, क्योंकि इसमें वोल्टेज डिफरेंट होता है और करंट का वैल्यू भी घट जाता है, ठीक है। फिर थर्ड है इन पैरेलल कम्बिनेशन टोटल रेजिस्टेंस इज लेस, हेंस ग्रेटर करंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। आप जानते हो कि पैरेलल कम्बिनेशन में रेजिस्टेंस जो होता है डिक्रीज हो जाता है। इवन इंडिविजुअल डिवाइस का जितना रेजिस्टेंस होता है उससे भी उसका रेजिस्टेंस कम होता है। तो जितना रेजिस्टेंस कम होगा करंट का मान उतना ही या अधिक होगा। तो इसमें लेस रेजिस्टेंस होने से करंट का वैल्यू पैरेलल कम्बिनेशन में अधिक होता है, जबकि सीरीज कम्बिनेशन में लेस करंट फ्लो करता है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस हाई होता है। इन सीरीज टोटल रेजिस्टेंस इज हाई एंड दस लेस करंट फ्लो इन सर्किट which may not fulfill the requirement of device। तो सीरीज कम्बिनेशन में रेजिस्टेंस अधिक होने से करंट का वैल्यू कम होगा, जो डिवाइस के रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है या नहीं भी कर सकता है, जिससे वह ठीक तरीक़ा से काम कर सकता है या नहीं भी कर सकता है, वह डिपेंड करेगा उसके रिक्वायरमेंट पर। और अंतिम फोर्थ है आपका इन पैरेलल कम्बिनेशन डिवाइड द करंट थ्रू डिवाइसेज डिपेंडिंग ऑन देयर रिक्वायरमेंट देयर रेजिस्टेंसेज। इन पैरेलल कम्बिनेशन डिवाइड द करंट थ्रू द डिवाइसेज डिपेंडिंग ऑन देयर रेजिस्टेंसेज and work properly, but it is not so in series। पैरेलल कम्बिनेशन में ये क्या कहते हैं, सब डिवाइस का अलग अलग रेजिस्टेंस होता है, जिसके कारण उससे अलग अलग करंट फ्लो करता है। जैसे इसमें मान लेते हैं R1, R2, R3 है, तो इस R1 के अनुसार I1 करंट फ्लो करेगा, R2 के अनुसार I2 करंट फ्लो करेगा। तो जितना जिसको करंट चाहिए उतना करंट इसको मिलेगा इस कम्बिनेशन में, लेकिन सीरीज कम्बिनेशन में सबको सेम करंट ही फ्लो होगा, सेम करंट मिलेगा, चाहे उसका रिक्वायरमेंट पूरा हो या नहीं पूरा हो। तो हो सकता है कि वह सीरीज कम्बिनेशन में सभी डिवाइस ठीक तरह से काम नहीं भी कर सकता है, ठीक है। तो ये है एडवांटेज ऑफ पैरेलल कम्बिनेशन ओवर सीरीज कम्बिनेशन, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में आपको हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट
पढ़ाया जाएगा। ठीक, तब तक के लिए बाय।